हेलो एवरीवन, हर्ष राजबंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी का सीरीज कर रहे थे लुसेंट बुक का, और इसमें क्वेश्चन 125 कर चुके हैं। हम आज करेंगे 126 से। तो क्वेश्चन है, किस अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं उससे क्या कहते हैं? ए है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, बी है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, सी संकुचित अंतर्द्रव्य जालिका और डी तारक जालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 127, राइबोसोम की अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्य जालिका कैसी दिखाई देती है? ए दानेदार, बी खुरदरी, सी चिकनी, डी द्विस्तरीय। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी दिखाई देती है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। क्या बोला है? राइबोसोम की अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्य जालिका कैसी दिखाई देती है? अनुपस्थिति में चिकनी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 128, जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, बी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, सी केंद्रीय जालिका, डी अर्धद्रव्य जालिका। इसका आंसर हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 129, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय होती है उसमें कौन सी अंतर्द्रव्य जालिका अधिक मात्रा में पाई जाती है? ए चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, बी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, सी दोनों अनुपस्थित रहती है, डी केवल गोल्जिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 130, प्राणियों में लिपिड संश्लेषण की मुख्य स्थल कौन सी है? ए है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, बी है राइबोसोम, सी है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और डी है केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो प्राणी में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, एस्टेरॉयडल हार्मोन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? सकते हैं एस्टेरॉयडल हार्मोन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ए है लाइसोसोम में, बी है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, बाह्य झिल्ली में और डी है कोशिका भित्ति में। तो इसका आंसर होगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में जो है सो एस्टेरॉयडल हार्मोन्स का निर्माण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? ए है केवल कोशिका विभाजन से, बी है वसा एवं प्रोटीन का संचरण से, सी है केवल प्रकाश संश्लेषण और डी है केवल जल संतुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा एवं प्रोटीन का संचरण से संबंधित है अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य। क्वेश्चन नंबर है 133, अंतर्द्रव्य जालिका की किन पदार्थों के संचरण में विशेष भूमिका निभाती है? ए है केवल ऑप्शन ए है केवल कार्बोहाइड्रेट, बी है केवल खनिज लवण, सी है वसा एवं प्रोटीन, डी है केवल डीएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा एवं प्रोटीन जो है, ऑप्शन सी, वो अंतर्द्रव्य जालिका के संचरण में विशेष भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर है 134, अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा संचरित वसा एवं प्रोटीन किन झिल्ली के निर्माण में उपयोगी होती है? ए केवल रिक्तिका झिल्ली, बी केवल गोल्जी झिल्ली, सी कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली, डी केवल माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। तो इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी। ये प्रोटीन और वसा जो है सो निर्माण में उपयोगी होती है, किसमें? अंतर्द्रव्य जालिका में। क्वेश्चन नंबर है 135, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों के संचलन का सामान्य कार्य कौन कौन सी संरचना करती है? किसमें? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों के संचलन का सामान्य कार्य कौन कौन सी संरचना करती है? ऑप्शन ए है अंतर्द्रव्य जालिका,
बी है तारकाई, सी है कोशिका भित्ति, डी है सेंट्रियोल। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 136, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन देखिए, ए कोशिका भित्ति फास्फोलिपिड है, बी जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन है, सी कोशिका झिल्ली केवल सेलुलोज है, और डी तारकाई केवल पादप कोशिका है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा जीवाणु कोशिका भित्ति जो है सो पेप्टिडोग्लाइकेन है। पेप्टिडोग्लाइकेन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सही सुमेलित कोशिका जो जीवाणु का कोशिका भित्ति होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका झिल्ली के संबंध में सही है? ए है यह केवल प्रोटीन की बनी होती है, बी यह अपरागम्य झिल्ली होती है, सी यह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, डी यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर है 138, निम्न में से कौन सा कथन तारकाई के संबंध में असंगत है? ए है इसकी खोज बोबेरी ने की थी, बी है यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सी यह समसूत्री विभाजन में ध्रुव निर्माण करता है, और डी यह सेलुलोज से बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सेलुलोज से बना होता है। यह तारकाई के संबंध में असंगत बोला गया है, तो यह सेलुलोज से बना होता है, नहीं बना होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 139, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी दिखाई देती है? ए है कोशिका भित्ति, बी है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, सी है तारकाई, और डी है केंद्रक झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी दिखाई देती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 140 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में सही है? ए है इस पर राइबोसोम लगे रहते हैं, बी यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, सी यह लिपिड एवं स्टीरॉयड हार्मोन संश्लेषण से संबंधित है, डी यह कोशिका विभाजन का ध्रुव बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह लिपिड एवं स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषण से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 141, पादप कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? किसने देखा है पादप कोशिका में? ए है जी.ई. पैलेड, बी है रॉबिन्सन एवं ब्राउन, और सी है रोबोट, डी है बेंड्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन एवं ब्राउन जो है उसने देखा पादप कोशिका में राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 142 है, जंतु कोशिका में राइबोसोम को 1953 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने देखा था? यहाँ जंतु कोशिका में है, यहाँ पादप कोशिका में है। तो इसका ऑप्शन है जंतु कोशिका के लिए, ए है ऑप्शन जी.ई. पैलेड, बी है आल्टमैन, सी है रोबोट, और डी है ब्राउन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर जी.ई. पैलेड जो है सो जंतु कोशिका में देखा, पादप कोशिका में रॉबिन्सन एवं ब्राउन, और जंतु कोशिका में जी.ई. पैलेड। क्वेश्चन नंबर 143 है, राइबोसोम का नामकरण 1958 ईस्वी में किसने किया था? ए है आल्टमैन, बी है रॉबिन्सन, सी है रोबोट, डी है रॉबर्टसन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा रोबोट, सी करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम का नामकरण 1958 में रोबोट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 144 है, राइबोसोम मुख्यतः किस अम्ल तथा प्रोटीन से बना होता है? ए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और लिपिड, बी है राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, सी है डीएनए एवं कार्बोहाइड्रेट, डी है लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 145,
राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है उत्सर्जन, सी है प्रोटीन संश्लेषण, डी है कोशिका विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण करना जो सो इसका मुख्य कार्य हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146 है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? ए है क्योंकि यह लिपिड बनाता है, बी क्योंकि यह प्रोटीन का उत्पादन का स्थल है, सी क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, डी क्योंकि यह कोशिका भित्ति बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यह प्रोटीन का उत्पादन का स्थल है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से राइबोसोम केवल कहाँ नहीं बल्कि अन्यंत्र भी पाए जाते हैं? निम्नलिखित राइबोसोम केवल कहाँ नहीं बल्कि अन्यंत्र भी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है केवल केंद्रक में, बी है केवल कोशिका झिल्ली में, सी है केवल कोशिका दर में, और डी है केवल रसधानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कोशिका दर में जो है सो नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है बल्कि सब जगह पाए जाते हैं। तो इसमें केंद्रक में केवल कोशिका दर में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 148, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके भीतर भी पाए जाते हैं? ए है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतर्द्रव्यजालिका, बी है गोल्गी काय, लाइसोसोम एवं रसधानी, सी है केवल केंद्रक एवं केंद्रिका, डी है केवल कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर होगा हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतर्द्रव्यजालिका, इसमें जो है सो पाए जाते हैं। यहाँ भी हटा दिए तो भी इसमें एक्स्ट्रा भीड़ पड़ गया, भी पाए जाते हैं। 149 नंबर है, यूकोरियोटिक राइबोसोम का प्रकार क्या होता है? ए है 60S, बी है 70S, सी है 80S, डी है 90S। तो इसका आंसर हो जाएगा 80S, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 150, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का प्रकार क्या होता है? ए है 50S, बी है 60S, सी है 70S, डी है 80S। तो इसका आंसर हो जाएगा 70S। प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S।